चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। एक मिनट में यहाँ से इसको देख लेता हूँ हमने कौन सा टेबल पिछली दफ़ा क्रिएट किया था। एम्प्लॉय का क्रिएट किया था और साथ में इन्फो भी किया था। चलो एम्प्लॉय वाले टेबल भी देख लेंगे। यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वाले टेबल में कुछ भी नहीं है अभी तक। इन्फो वाले टेबल में देखता हूँ तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। आई थिंक ये वही है जो हमने दूसरा बनाया था। एम्प्लॉय वाला में देख लेते हैं, एम्प्लॉय वाले में क्यों नहीं शो हो रहा है। स्टूडेंट वाला देख लेते हैं, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। चलें इन्फो वाला जो टेबल है उसी के साथ फ़िलहाल काम करते हैं। तो मैं अपनी ज़रा ये स्लाइड्स ओपन कर लूँ जो मैंने बनाई है। यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं ज़रा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अच्छा चलें, ये कोई भी एक टेबल है ना, सही है, आवाज़ आ रही है ना दोनों को। ये कोई भी एक टेबल है। इस टेबल के अंदर से हमने डेटा को उठाना है, मतलब डेटा को देखना है। जिस तरह हमने देखते थे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, उस तरह हमने किसी भी डेटा को देखना है। मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैंने ये देखना है कि ये जो हमारी क्लास है, फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, ठीक है। ये किसी भी स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर की क्लास है, सेकेंड ईयर की क्लास है, उसके स्टूडेंट्स का ये डेटा है, सही है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितने स्टूडेंट मेल हैं, सही है। तो ये 1 2 3 ये स्टूडेंट मेल है, मैं सिर्फ इन्हीं का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं किस तरह देखूँगा, आज ये देखेंगे। या मैं ये देखना चाहता हूँ कौन से फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल। या मैं ये देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो 20 से कम है, ऐसे रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। या मैं ये देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मानसेरा सिटी से आते हैं, ऐसे रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए कौन सी कमांड लगती है, सेलेक्ट कमांड लगती है, सही है। सेलेक्ट कमांड उसके लिए लगती है। अब सेलेक्ट कमांड किस तरह काम करती है ये देखें। आपको लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके आगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये कॉलम्स के नेम है। लाइक नेम का कॉलम है, एज का कॉलम है, जेंडर का कॉलम है। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट नेम एज जेंडर, सही है। इस तरह तीनों कॉलम्स के नाम लिख देंगे अगर आपको तीनों कॉलम देखने हैं, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नेम देखना है और जेंडर देखना है, एज नहीं देखनी, तो लिखेंगे सेलेक्ट नेम जेंडर, एज नहीं लिखेंगे। जितने कॉलम्स आपको देखने हैं उनके नाम लिखेंगे आप, ठीक है, नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे सेलेक्ट नेम एज जेंडर, आगे जितने कॉलम भी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, जो भी है वो लिखते जाएंगे। अब ये किस टेबल से देखने हैं, एक टेबल तो नहीं, आगे आपके पास बहुत सारे टेबल्स होंगे। तो जिस टेबल से आपको देखना होगा आप करेंगे सेलेक्ट नेम एज जेंडर सिटी फ्रॉम, आगे टेबल का नेम। अब यहाँ पे टेबल का नेम अगर जो है ना स्टूडेंट है, सही है, तो आप लिख देंगे क्या, स्टूडेंट, सही है। यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे। अगर आपको ये तो हो गया कि आपको अगर 1 से 2 3 4 इस तरह जो है ना कोई टेबल के वो चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपको नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, एज नहीं चाहिए, या नेम चाहिए, एज चाहिए, जेंडर नहीं चाहिए, तो आप ये वाला तरीका इख्तियार करेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह सारे देने हैं, मतलब नेम देखना है, एज भी देखना है, जेंडर भी देखना है, आगे भी जितने कॉलम्स हैं सारे के सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए आप ये देखेंगे सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम स्टूडेंट होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सही है। तो ये आज अच्छा एक एग्जांपल आ गई है। ये वेयर क्लास के साथ किस तरह काम करेंगे ये मैं बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले मैं इसको ये कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यार इसमें हमने डेटा तो एंटर किया था, फिर पता नहीं किधर चला गया यार। यहाँ एम्प्लॉय वाले में आते हैं, इन्फो इन्फो एसक्यूएल फाइल ये है ना, कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। चले इसी के अंदर स्टूडेंट वाले के अंदर कर देते हैं इसको। मैं एम्प्लॉय को हटा के स्टूडेंट लिख देता हूँ, STUDENT स्टूडेंट। और इसको जब मैं रन करता हूँ तो इसमें भी कुछ नहीं है, इन्फो वाले में होगा, किसी एक में तो होगा ही ना, इन्फो। इसको रन करता हूँ, सही है। तो इसके अंदर ये डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, सही है। अब मैं इसके जो है ना सेलेक्ट कमांड इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसके ऊपर सेलेक्ट कमांड लगाता हूँ। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं, आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर, सेल, सिटी, सही है। तो मैं इसी तरह लिखूँगा सेलेक्ट आईडी, सही है, मतलब मुझे आईडी देखनी है, नेम देखना है,
सही है, एज देखनी है, जेंडर, सेल, सिटी। सही है। अब ये कहाँ से देखने हैं मुझे, फ्रॉम, फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम है इन्फो। सही है, इन्फो नाम का टेबल है ना, फ्रॉम इन्फो। ये किया, इसको मैं रन करूँगा, ये नीचे वाला रिकॉर्ड ही मुझे दे देगा। सही है, जो नीचे पहले रिकॉर्ड आया था वही रिकॉर्ड देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे टेबल्स के नाम लिखने। अगर मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ मुझे बंदे की आईडी चाहिए, नेम चाहिए और उसकी सेल नंबर, सिटी चाहिए। सही है, मुझे मतलब एज और जेंडर नहीं चाहिए, मैं एज और जेंडर को हटा दूंगा। सही है, अब आप देखें मुझे यही 1 2 3 4 कॉलम्स के रिकॉर्ड मुझे मिलेंगे। सही है, यहाँ पे आता हूँ, इसको रन करता हूँ। आईडी मिली है, मैंने आईडी दी थी, नेम, नेम वाला कॉलम भी मिला है, सेल, सेल वाला कॉलम भी मिला है, सिटी वाला कॉलम भी मुझे मिला है। सही है। और अगर आप जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाया है कि मतलब सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या, सिलेक्ट ऑल, ऑल मतलब स्टार, स्टार ये लगा दें। ठीक है, तो ये लिख के आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा, रन करेंगे तो सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड आ जाएगा। और अगर आपको इस तरह देखना है तो मतलब आपको कुछ थोड़े से कॉलम देखने हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं। सही है, आया तो था लिखा, ये सही है, ये सारे रिकॉर्ड्स नीचे आए हुए हैं। चलें अब इस तरह करते हैं, ये देखते हैं कि इसमें से अब आईडी है ना, आईडी की जगह आप लिखना चाहते हैं कि ये जो आगे रिजल्ट आपको शो, यहाँ पे आईडी लिखा है ना, यहाँ आईडी ना लिखो, यहाँ रोल नंबर लिखो। सही है, क्या लिखो, रोल नंबर। तो एक मिनट, जो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट आईडी एज, एज मतलब एलाइज। सही है, एज, यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, आईडी की जगह लिखा हो रोल नंबर। सही है, नेम की जगह लिखा हो स्टूडेंट। सही है, नेम एज स्टूडेंट। सही है, सेल की जगह लिखा हो एज फोन नंबर, फोन नंबर। सही है, मैं ये लिख के जब इसको रन करूंगा, एज मतलब एलाइज, एलाइज मतलब इसको हम टेम्परेरी नेम दे देते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट शो हो, यहाँ पे जो रिजल्ट शो हो इसके अंदर आईडी की जगह रोल नंबर लिखा हो, नेम की जगह स्टूडेंट, सेल की जगह फ़ोन नंबर लिखो। मैं इसको रन करता हूँ, आप देखें अब आईडी वही आ रही है, वही आईडी आ रही है, लेकिन आईडी के ऊपर कॉलम का नेम क्या हो गया है, रोल नंबर हो गया है। एलाइज हमने दे दिया, टेम्परेरी नेम दे दिया, नेम की जगह हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब एक टेम्परेरी नेम आ गया है, ऊपर कॉलम का नेम चेंज हो गया है। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर क्या दिया, सेल को हमने क्या दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया। एलाइज दे दिया एज, कि मतलब जो रिजल्ट हो उसके अंदर सेल वाला कॉलम कैसे शो हो हमें, फ़ोन नंबर के नाम से। और अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट नहीं लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम लिखना चाहते हैं, तो वो उसमें एरर आएगा। देखिए स्टूडेंट नेम में लिख सकता हूँ नेम, तो ये एरर आ गया, अब ये रन नहीं होगा। सही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्पेस आ गई है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको डबल कोटेशन के अंदर मुझे देना होगा। सही है, यहाँ इसी तरह फ़ोन नंबर के दरमियान आपको स्पेस देनी है, तो इसको भी डबल कोटेशन के अंदर दे दें, ये हो गया, और यहाँ पे स्पेस दे दें फ़ोन नंबर। अब आप जब इसको रन करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट नेम फ़ोन नंबर, स्पेस आ गई है। सही है, हो गया ना। तो ये चीज़ होती है क्या, सिलेक्ट कमांड। अब इसको वेयर क्लास के साथ किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं और ये क्या है, हट जा, इसको मैं ये करता हूँ। अच्छा, मीन्स फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि कितने स्टूडेंट फीमेल है। सही है, हमारी क्लास के अंदर तो फीमेल यही 2 हैं। ठीक है, तो इनका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए। या मुझे ये देखना है कि कितने जो है ना जिनकी एज 20 से कम है, तो वो कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, ये 2 हैं, ये भी 20 से कम है। तो अगर मुझे कोई इस तरह का डेटा देखना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वेयर क्लॉज। सही है, वेयर क्लॉज किस तरह काम करती है, वेयर क्लॉज, एक मिनट, मुझे लगता है जहन भाग गया मैम। चलो चले, वेयर क्लास किस तरह काम करती है, एक मिनट यार,
आओ तू ग्राउंड मैसेज की थे। आज से ऐसी हरकतें न करें जिसमें आप बाद में फिर मुंह अपना लटका के आए मेरे पास, ठीक है? ये जैन क्या लगाया हुआ तुमने? अस्सलाम वालेकुम। चल इधर आओ, अभी तो कुछ नहीं पड़ा, थोड़ा सा ही पड़ा। चलो पढ़ देना, क्या करता है अभी तो? सर तो तुम्हें 2:15 है तो की ना है। मैं 1:30 बजे तो उठे, अच्छा चल, कपड़े शपड़े चेंज। अच्छा हमें ऐसा रिकॉर्ड देखना है जिसके अंदर हमने ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स फीमेल हैं हमारी क्लास के अंदर, ठीक है? तो उसके लिए ये देखें सिर्फ 2 फीमेल हैं तो उनका रिकॉर्ड हमारे पास अलहदा होकर आ जाए। या ये देखना है कि कितने स्टूडेंट हमारे पास 20 एज से कम है तो उनका रिकॉर्ड ये देखें 20 एज से कम वाले कौन है, 19 वाला, 18 वाला है, ठीक है? तो उनका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए। तो ये किससे होते हैं? वेयर क्लास से होते हैं। किससे? वेयर क्लास से। वेयर क्लास मतलब वेयर मतलब जहाँ। तो हम क्या कहेंगे, सिलेक्ट करो, आगे हम कॉलम्स के नेम दे देंगे और बोलेंगे जहाँ, जहाँ मतलब उसके बाद कंडीशन लगेगी, क्लास मतलब कंडीशन। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए। सेलेक्ट कॉलम के नेम, जो जो कॉलम आपको देखना है, ठीक है? मतलब आईडी वाला कॉलम देखना है, स्टूडेंट नेम वाला कॉलम देखना है, कोई और कॉलम देखना है तो सारे कॉलम्स के नाम लिख देंगे। फ्रॉम लिख के उसके बाद टेबल का नाम देंगे, जिस तरह पहले तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है ना, जिस तरह पहले अभी हमने देखा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम इन्फो दे दे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, सही है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट नेम, ये दे देते थे ना। उसके बाद आपको एक कंडीशन लगानी है, बस वेयर कीवर्ड लगा के कंडीशन लगा देंगे। अब कंडीशन किस तरह लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आगे देखें, कंडीशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, इनमें से बाकी भी आती हैं, एंड और नॉट भी होती है। तो ये सारे आज हम पढ़ लेंगे, ये वाले, ये नीचे आखिरी 3 छोड़ देंगे, बिटवीन, लाइक, इन, ये छोड़ देंगे और इनकी जगह हम एंड और नॉट पढ़ लेंगे, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, सही है? अच्छा, इक्वल टू मतलब ये होता है कि हम लिखते हैं कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जो मंसेरा से आते हैं। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल, अगर मुझे सारे देखने, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट या इन्फो, जो भी है हमारा टेबल का नाम, वेयर सिटी इज इक्वल टू मंसेरा। तो इक्वल वहाँ पे काम करता है, ठीक है? और ये जो है ये ग्रेटर देन लेस देन, ये वहाँ पे काम करते हैं जहाँ हमारी एज हो, ठीक है? एज की वो या परसेंटेज हमने जो है ना करनी हो, पास फेल का रिकॉर्ड देखना हो, तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन वहाँ पे यूज़ करेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ लेस देन, एज इज़ ग्रेटर देन 20, सही है? या परसेंटेज इज़ लेस देन 35, सही है? या यहाँ पे ये इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी उसी तरह काम करता है, लेस देन और इक्वल टू भी उसी तरह काम करता है। नॉट इक्वल टू क्या होता है? नॉट इक्वल टू के मीन्स के हमने ऐसे का रिकॉर्ड देखना है जिनकी परसेंटेज जो है ना 50 के इक्वल नहीं है, सही, या उससे ऊपर है या नीचे है, सही है? या ऐसे हमने देखना है जो क्या, चलें ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आगे, सही है? यहाँ पे आते हैं, ये देखें, ये वही टेबल है, सही है? चलें ये तो बाद में देखते हैं, एंड और नॉट है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका एग्जाम की करता हूँ। આપણે કામા કામરા यूएसबी किथे दगी दी बंडो है ना, करदा ना मन दी है ना। अच्छा अच्छा चलें, ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके अच्छा ये मैंने इनको चीज़ समझाइए ज़रा। यहाँ पे हम लिखते थे वो, इसको बाद में बताता हूँ। ये देखो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो पहले करके दिखा देता हूँ। ऑल फ्रॉम इन्फो का तो पता है ना कि सारे कॉलम मुझे दिखाओ इन्फो वाले टेबल में, सारे कॉलम दिखा दिए सबसे पहले रियासत, सही? चलो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ आईडी, एज और जेंडर को देखना चाहता हूँ, सही है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट ऑल, नहीं लिखूंगा, आईडी, एज, जेंडर और आगे फिर वही होगा फ्रॉम इन्फो, सही है? इन्फो ये आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो सिर्फ वही 3 कॉलम दिखाएगा। अगर मुझे कुछ उसको क्या गिने चुने हुए कॉलम देखने हैं तो वही कॉलम दिखाएं, ठीक है? अगर यहाँ पे नेम भी कर देता हूँ, सही है? नेम, सही है? यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ तो नेम भी आ जाएगा उसका, सही है? अब अगर मुझे इस तरह देखना है कि आईडी नहीं देखनी है, आईडी रिजल्ट यही देखना है, लेकिन यहाँ पे आईडी ना लिखो, इसकी जगह रोल नंबर लिखो, और नेम ना लिखो, नेम की जगह स्टूडेंट नेम लिखो या स्टूडेंट लिखो, एज ना लिखो, एज की जगह लिखो कुछ और, जेंडर की जगह कुछ भी लिखो, सही है? और सिटी की जगह उसका जो है ना स्टेट लिखी हो, सेल की जगह फ़ोन नंबर लिखो, सही है? रिजल्ट यही है। और वो टेम्परेरी नेम मैं उसको अगर देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट आईडी
नेम और सेल और सिटी, सही है। ये लिख के फ्रॉम इन्फो, इधर देख छोड़ उसको, ये किया तो ये सारे वही चीज़ें आ गई, आईडी नेम सेल सिटी ये आ गई। अब मैं इसको टेम्परेरी नेम देना चाहता हूँ, आईडी को टेम्परेरी नेम में क्या देना चाहता हूँ, रोल नंबर। ठीक है। तो मैं कहता हूँ आईडी शो करो एज रोल नंबर, एज मतलब एलाइज, ठीक है, समझ गया। सही है। एलाइज मतलब टेम्परेरी नेम, सही है। ये एज कीवर्ड है। इसी तरह नेम, इसको क्या करना है, एज स्टूडेंट, सही है, टेम्परेरी नेम। सेल, सेल के बाद एज फ़ोन नंबर, फ़ोन दे देते हैं इससे फिलहाल फॉर एग्जांपल, सही है। सिटी, सिटी एज स्टेट, ठीक है। सही है। ये लिख दूँ, आप देखें रिजल्ट यही आएगा, उसके ऊपर ये कॉलम के टेम्परेरी नेम जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आता हूँ, सही है। अब अगर आप इन्हें इस तरह देना है कि स्टूडेंट नेम देना है, सही है, फ़ोन नंबर देना है, सही है, तो ये देखें इसके दरमियान ये इस तरह आ जाएंगे। अब ये बुरा लग रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ इनके दरमियान स्पेस आ जाए तो वो एरर आ जाता है, सही है, रन भी नहीं होगा, नहीं रन हो रहा है, क्रॉस आ गया, नीचे कह रहा है सिंटैक्स में एरर है। सिंटैक्स में क्या एरर है, स्टूडेंट नेम को मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन में, सही है, फ़ोन नंबर को डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन। अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, ये स्टूडेंट नेम फ़ोन नंबर स्पेस आ गया, सही है। चलो अभी जो हमने पढ़ा था वेयर क्लास, वेयर क्लास में ये हम देखेंगे, यहाँ पे आता हूँ मैं, सेलेक्ट, सारे कॉलम देखने, ठीक है, ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर ठहरे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो पहले कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये देखते हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे जो है ना क्या है, सारे मेल्स का रिकॉर्ड देखना है, सही है। तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम, सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखें जितने भी मेल स्टूडेंट थे सबका रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, सही है। अब अगर इसी तरह मुझे फीमेल्स का रिकॉर्ड देखना है तो मैं ये यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर मैंने लगाया, कौन सा, इक्वल टू। यहाँ पे कॉलम का नेम आएगा और उसके आगे उसकी कंडीशन आएगी और फिर उसके आगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। कॉलम का नेम जेंडर, जिस कॉलम के मुताबिक आप सर्च करना चाहते हैं, आगे ऑपरेटर आ जाएगा, इक्वल टू, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और आगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, सही है। वेयर क्लास इस तरह काम करेगी। यहाँ पे फिर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी देखें सिर्फ फीमेल्स का रिकॉर्ड मुझे दिखा देगा, सही है। पीछे वही है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, सही है, और यहाँ पे वेयर क्लास लगानी है। वेयर क्लास के बाद कॉलम का नेम लिखना है, कॉलम के नेम के बाद इक्वल टू लिखना है आपको, या जो भी आपका ऑपरेटर होगा वो लिखना है, और उसके बाद वैल्यू दे देनी है। अब मैं इस तरह दे देता हूँ, सेलेक्ट इक्वल टू की समझ आ गई, सही है। इसी तरह मैं यहाँ पे ये भी दे सकता हूँ कि जो बंदे मेरे पास मानसेरा सिटी से आते हैं वो मुझे दिखा दो, तो वही कॉलम का नाम क्या है, सिटी, और इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ मानसेरा लिख देता हूँ, सही है। इसको मैं रन करता हूँ तो जो मानसेरा से स्टूडेंट आते होंगे वो मुझे जो है ना दिखा देगा सारे, सही है। यहाँ पे कोई भी आ जाएंगे, मेल फीमेल जो सारे आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसके हिसाब से आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह देखना चाहता हूँ कि एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, वेयर एज इज़ ग्रेटर देन, आज चलो लिखा चाहिए, वेयर एज इज़ ग्रेटर देन, एज पीछे लिख दूंगा, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 20 कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है तो मुझे डबल कोटेशन नहीं देनी पड़ेगी। 20 यहाँ पे आके मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, आप देखें 20 एज से बड़े वाले आ जाएंगे, ठीक है। 20 इक्वल टू भी है तो 20 वाले भी आ रहे हैं। अब अगर आपको जो है ना इक्वल टू 20 वाले नहीं देखने तो आप ये कर दें, इसको रन करते हैं, सही है। इसी तरह ये आईडी जो है, ठीक है, रोल नंबर, कि मुझे जो है ना रोल नंबर जो है ना इससे पीछे वाले दिखाओ, कितने रोल नंबर इसमें, मैं आपको पहले आपको ये देखता हूँ, 8 है, इधर है फॉर एग्जांपल 8 ही है, आई थिंक सो, हाँ 8 है। चले तो मैं कहता हूँ कि जो है ना रोल नंबर 4 से पीछे वाला मुझे दिखाओ, वेयर रोल आईडी है ना, रोल नंबर तो नहीं है, आईडी
इज लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू 4। सही है। ये देखिए 4 से पीछे वाला आपको दिखाएगा, इसके बाद कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सही है। अब 4 से आप पीछे वाले आपको देखने हैं या आगे देखते हैं, समझा। 4 से आगे देखते हैं तो यहाँ से आपको ग्रेटर देन कर देना पड़ेगा। और अगर आप सारे कॉलम नहीं देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा आईडी। सही है। और नेम अगर आप देखना चाहते हैं, और सेल नंबर, सेल। सही है। आईडी नेम सेल वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 4। इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए सिर्फ वही 3 कॉलम आएंगे और 4 से ऊपर वाली आईडीज आएंगी मेरे पास, 4 5 6 7 8। सही है। अब नॉट इक्वल टू है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू कहीं पे भी काम कर सकता है। नॉट इक्वल टू फॉर एग्जांपल आपका जो है ना उस पर भी काम कर सकता है, क्या कहते हैं उसको, मेल फीमेल जेंडर पे भी काम कर सकता है, और सिटी वगैरह पे भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको तो वेयर जेंडर, ठीक है। नॉट इक्वल टू के 2 ऑपरेटर्स हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नॉट इक्वल टू के कौन से ऑपरेटर हैं। ये देखिए एक तो ये आ रहा है ऑपरेटर, और एक आ रहा है नॉट का साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू। सही है। इनमें से आई थिंक एक काम करता है, एक नहीं करता है। किधर गया ये, ठीक है। जेंडर नॉट इक्वल टू क्या, जैन वाले पश्की फीमेल। के भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ये लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे साथ में जेंडर भी लिख देता हूँ, जेंडर जेनेडर जेंडर। तो मैं इसको आके यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखें जेंडर नॉट इक्वल टू फीमेल, तो मतलब फीमेल जेंडर ना हो, मेल जेंडर हो। तो यहाँ पे सारे मेल जेंडर आ गए। ठीक है। या मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आ सिटी, कैसी आवाजें निकाल रहे हो। सिटी नॉट इक्वल टू क्या, फीमेल सिटी नॉट इक्वल टू फीमेल, मनसेरा सिटी नॉट इक्वल टू कुछ भी, मनसेरा या सवाबी या कुछ भी हम लिख देते हैं मनसेरा। सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें मनसेरा वाले नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिटी शो नहीं हो रही है तो आपको रिजल्ट सही से शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिटी, और इसको अब मैं रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मनसेरा सिटी वाले नहीं आएंगे, बाकी सारे वाले आ जाएंगे। सही है। तो ये हमारे कुछ वो थे जो हमने यहाँ पे देखे। अब यहाँ पे वापस आते हैं, क्या आते हैं आगा बता तो पति दानुम ता खेलो ताई वेली बना जैन वेली का दसवात अखबार खबर नहीं रही है। चल अच्छा यहाँ पे आते हैं। उसके बाद अब ये देखते हैं, वो वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके अंदर ये जो बाकी 3 है ये हम अगली क्लास में देखेंगे, ये तीनों देखेंगे। सही है। ये बड़े मज़े के हैं, बिटवीन लाइक और इन। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इसको मैं ज़रा यहाँ रन करता हूँ। एक पिछड़ा निकाले। अच्छा, सेलेक्ट डेटा विद एंड और ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर। ठीक है। कि एंड और ऑपरेटर से डेटा किस तरह निकाल, बिल्कुल वही है जो ITC में हमने पढ़ा था। ITC में हमने ये पढ़ा था कि एंड होता है तो 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन लगेंगी और हर कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। सही है। लाइक मैं देख देता हूँ कि एज 19 हो और जेंडर मेल हो, तो अगर एज 19 किसी की और जेंडर फीमेल है तो उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा। अगर किसी की एज 19 है और जेंडर मेल है तो उसी का रिकॉर्ड ही आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ इस तरह, ये रिकॉर्ड एक देखना चाहता हूँ इस टेबल में से। सही है। तो इसके ऊपर क्या होगी, कंडीशन हमारी ये लगी होगी, अ गिफ्ट फ्रॉम जूम और जियो। चलो, एज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18, कि हमारी जो एज है वो 18 से ग्रेटर हो, ठीक है, या उसके बराबर हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो 21 से छोटी हो या उसके बराबर। जीवाया अच्छा ताकि चीजें हाल का। अच्छा चलें, तो आप देखें इसमें 18 वाला ये वाला रिकॉर्ड था, ये हमारे पास आ गया। 19 वाला ये वाला रिकॉर्ड था, ये आ गया। 21 वाला ये रिकॉर्ड था, ये आ गया। 22 वाले जो दोनों रिकॉर्ड थे वो हमारे पास नहीं आए हैं। तो इसमें हमारी पहली कंडीशन भी ट्रू हुई है और सेकंड भी ट्रू हुई है। तो लगाने का तरीका क्या है, वही सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर, आगे जो है ना एक कंडीशन एंड, दूसरी कंडीशन एंड, तीसरी कंडीशन, चौथी, पांचवी, छठवीं, जितनी कंडीशन आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। अब एक और रिकॉर्ड इस तरह का हम देखना चाहते हैं। सही है। अब इस रिकॉर्ड के ऊपर कैसी कंडीशन लगी हुई है, ये
वेयर एज इज इक्वल टू 18 और एज इक्वल टू 21, ठीक है। और या तो 18 वाले दिखाओ या 21 वाले दिखाओ, 19, 22, 23 किसी के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें एज 18 वाला ये था, ये आ गया, और 21 वाला ये था, ये आ गया, सही है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड था वो हमारे पास नहीं आया। तो एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है कि उसमें जितनी भी कंडीशन लगी होंगी, ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 जितनी भी लगी होंगी, ठीक है, जितनी बार एंड, सारी कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, और में कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो रिजल्ट आ जाएगा। या तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, एज इज इक्वल टू 18 या एज इज इक्वल टू 21, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं इसके लगाने का तरीका क्या है। सेलेक्ट वही कॉलम 1, 2, 3 या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम इन्फो वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, आगे जितनी कंडीशंस आप देना चाहते हैं एंड लगा के उतनी कंडीशंस आप देते जाएं, सही है। या अब और के लगाने का भी यही तरीका है। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2, जितनी कंडीशन आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। एंड और को आप एक साथ भी लिख सकते हैं, वो भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा, सही है। ये तो हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई, यहाँ पे आता हूँ, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, सही है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आई डिडंट नो, ईरान वाले, ठीक है। अच्छा चलें, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसके अंदर हम देखना चाहते हैं कुछ भी हम कंडीशन लगा दें, तुम बताओ कि एज हमारे पास जो है ना 18 से ग्रेटर हो और सिटी हमारे पास ये हो, सही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल ही लिख देता हूँ, ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर एज इज इक्वल टू एज इज लेस देन और इज इक्वल टू 9, कितनी वाली बड़े हुए 20 कर देते हैं, ठीक है। एंड कीवर्ड लगेगा, सही है। एंड आप कैपिटल लगाना चाहते हैं, स्मॉल लगाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ये दिखा देता हूँ, एंड कैपिटल में भी काम करता है और स्मॉल में भी काम करता है, दोनों में इसको लिखेंगे, ब्लू हो जाएगा ये, बस करना। लेट्स डू द पार्टी। अच्छा, एंड वेयर एज इज लेस देन इज इक्वल टू 20 एंड कोई और कंडीशन लगानी, कोई और कंडीशन में जिस तरह लगाना चाहता हूँ, एंड सिटी इज इक्वल टू, ठीक है, मट्टा दिखड़े स्पेलिंग है, मट्टा ये, अब मटा क्योंकि स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड अगर मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, मटा क्योंकि स्ट्रिंग है तो मैं उसको क्या डबल कोटेशन के अंदर दूंगा। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, बहुत बड़ी बात, सिंगल कोटेशन है, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, ये खबर है। अब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके अंदर हमारी एज 20 हो और ये मटा से है। अगर यहाँ मटा की जगह मैं मानसेरा कर देता हूँ तो कोई ना कोई रिकॉर्ड हमारे पास आ ही जाएगा। यहाँ पे आके ये करता हूँ तो हमारे पास ये दो आए हैं, सही है कि एक की एज 20 से कम है या 20 के बराबर है, दूसरे की भी एज 20 से कम है, 20 के बराबर है, 20 से कम 18 है ना, और उसकी सिटी भी मानसेरा है, ठीक है। एज गलत लिखी, वो भी 17 ना कर। अच्छा, और हम इस तरह रिकॉर्ड देख लेते हैं कि ठीक है, वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, जेंडर इज इक्वल टू मेल इज इक्वल टू मेल एम एंड सिटी इज इक्वल टू मानसेरा। इनका रिकॉर्ड हम देख लेते हैं। तो ये देखें, जो भी मानसेरा से हमारे पास मेल आते थे उनका रिकॉर्ड आ गया। अगर यहाँ पे आप फीमेल देखना चाहते हैं कि वो मानसेरा से कितनी आती हैं तो यहाँ पे इसको रन करेंगे तो एक ही फीमेल आती है, ठीक है, मानसेरा से। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन भी आपको मैं लगा के दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहले यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ ताकि मुझे ज़रा पता हो ना। अच्छा, ये आ गया, मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, एक, अच्छा चलें इस तरह, नहीं, अच्छा, वेयर एज इज लेस देन इज इक्वल टू 21, कि एज हमारी जो है ना वो 21 से कम हो एंड जेंडर उसका मेल हो या फीमेल हो, मेल हो, और सिटी उसकी क्या हो, मानसेरा हो। मैं इसको जब रन करता हूँ तो आप देखें क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। अब आपने ये देखा कि इनकी एज क्या है, 21 से कम है, जेंडर भी इनका मेल है, सिटी भी इनकी मानसेरा है, सही है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे
एक और भी आप एंड कंडीशन लगा सकते हैं कोई भी। पहले मैं इसको सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा सारा, फिर मैं उसके हिसाब से देखता हूँ। सही है। और यहाँ पे आप और भी चलें, पहले और करके दिखा देता हूँ कि और किस तरह काम करता है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, के इन्फो में से सारे सेलेक्ट करो वेयर। सही है। या तो उनका जो है ना एज कम हो, या उनका जेंडर फीमेल हो, या उनकी सिटी जो है ना क्या हो, मानसेरा से अलावा हो। सही है। दो कंडीशन लगा देता हूँ। सही है। मैं लगाता हूँ वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एफ। सही है। और सिटी नॉट इक्वल टू मानसेरा। सही है। कोई एक कंडीशन ट्रू हो, या तो उनकी सिटी मानसेरा ना हो, या उनके जेंडर फीमेल हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये करता हूँ, इसको रन करता हूँ। एरर दे रहा है सिटी, क्या कह रहा है, सेलेक्ट के मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। इसको मैं रन करता हूँ। अब तो ये आ गया। अब इसमें से देखें, या तो उनका जो है ना, ये क्या है रहा है, अच्छा ये देखें, या अब इसमें इसने ये फीमेल भी दिया है, मेल भी दिया है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन तो ये वाली अगर ट्रू है, फीमेल यहाँ के लिए ट्रू है, तो आप देखें इसकी सिटी मानसेरा नहीं है। अगर ये मेल है तो इसकी सिटी क्या है, ये है। तो मतलब या तो सिटी मानसेरा होगी यहाँ पे, या उसका जेंडर फीमेल होगा। कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही होगी, दोनों भी हो सकती हैं, मर्जी है। ये देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, जेंडर भी फीमेल है। सही है। और नहीं यार, आप देखें या तो उसकी जेंडर फीमेल होगा, या सिटी उसकी मानसेरा से अलावा होगी। जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अब ये रिकॉर्ड आया है, इसके अंदर जेंडर फीमेल है, सिटी मानसेरा है। सही है। तो अगली कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई है, तो पिछली तो ट्रू हुई है ना, पिछली उसकी क्या है, फीमेल वाली है। अब यहाँ पे पहले रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो अगली कंडीशन ट्रू है, पिछली भी ट्रू है, जेंडर भी उसका फीमेल है, सिटी भी मानसेरा से अलावा है। नीचे वाली देख लेते हैं, नीचे वाली में क्या है, जेंडर फीमेल है, पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। ठीक है। तो दूसरी ट्रू हुई है, सिटी नॉट इक्वल टू मानसेरा है। सही है। तो अगर तीसरी पे देख लेते हैं, तो पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, जेंडर फीमेल नहीं है, मेल है। लेकिन दूसरी तो ट्रू हुई है ना, सिटी नॉट इक्वल टू मानसेरा है। सही है। सिटी मानसेरा से अलावा लिखा हुआ है ना यहाँ पे मटा। नीचे वाली देख लेते हैं, पहली अगर ट्रू हुई है, सिटी इज इक्वल टू जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, यहाँ पे जेंडर फीमेल है, तो दूसरी भी ट्रू हुई है साथ में, सिटी नॉट इक्वल टू मानसेरा। सही है। दोनों भी ट्रू हो सकती हैं, कोई एक भी ट्रू हो सकती है। और में ये होता है। अब यहाँ पे एक और भी आप और लगा सकते हैं, और जेंडर नॉट इक्वल टू 23 वाले जेंडर ना हो, 23 नॉट इक्वल टू 23। नॉट इक्वल टू का आप ये साइन भी लगा सकते हैं, ये साइन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसको अब रन करता हूँ, तो जेंडर 23 वाले नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। सॉरी, इसमें तो एरर आना चाहिए ना। जेंडर नॉट इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, एज नॉट इक्वल टू 23, एज नॉट इक्वल टू 23। इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, अगर ये 23 एज वाला है, नेट चला गया था। I don't know. हेलो हेलो, अरे किज्जे है ना, सब ये तो देते हैं तेरे पार्टिसिपेंट है ना। NTC कनेक्टेड हो तो कभी मैं विषय हाँ पूछो ना, आवाज़ आती है। आवाज राजी, उस राजी को ना, स्क्रीन राजी। रावे रक्षा बरोबर करना उस तकरीबन सर आवाज ऐसा तकरीबन। सभी को ना। अच्छा चलो, ये अभी हमने ये वाली एक कंडीशन लिखी है कि हमारा या तो जेंडर फीमेल हो, या सिटी मानसेरा के अलावा हो, या उसकी एज 23 ना हो इसके अलावा, या एज 23 कर देते हैं, एज इक्वल टू 23। सही है।
अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, रिकॉर्ड ये आती है। अब ज़रूरी नहीं है ये तीनों कंडीशन ट्रू हो, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी। अब ये रिकॉर्ड आया है तो ये रिकॉर्ड किस लिए है, जेंडर फीमेल है, सही है। और सिटी जो है हमारे पास क्या है, मानसेरा से अलावा है, सवात है। ये रिकॉर्ड किस लिए आया है, इसमें आप बोलेंगे यार इसने तो लिखा है जेंडर इज इक्वल टू 23, उसके लिए भी आया है। तो इसने लिखा है जेंडर फीमेल, लेकिन ये तो मेल आया है। एक तो कंडीशन ट्रू हो गई है ना और की वजह से, और दूसरी देखें सिटी इज इक्वल नॉट इक्वल टू मानसेरा, सिटी इसकी बफा है। दो कंडीशन ट्रू हो रही हैं, ठीक है। कोई एक कंडीशन भी तीनों में से ट्रू होगी तो रिजल्ट आया होगा। अब ये आया है तो ये किस लिए आया है, सिटी नॉट इक्वल टू मानसेरा है, सही है। और ये बाकी दो गलत हो रही हैं, इसमें जेंडर फीमेल भी नहीं है, जेंडर मेल है, और एज भी 23 नहीं है। लेकिन एक तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना। यहाँ नीचे वाली देखते हैं, इसमें ये वाली गलत हो रही है, लेकिन बाकी दो तो ठीक हो रही हैं। एज हमारे पास 23 नहीं है, एज 18 है इसकी, लेकिन जेंडर तो फीमेल है, और सिटी नॉट इक्वल टू मानसेरा, सिटी कराची है। नीचे वाली देखें, ये एक गलत हो रही है, ठीक है, और ये भी गलत हो रही है, लेकिन ये तो ठीक हो रही है। फॉर एग्जांपल एज हमारे पास क्या है, हमारे पास एज इसकी जो है ना 23 होनी चाहिए थी, एज 27 है, पहली गलत। ये सिटी नॉट इक्वल टू मानसेरा होना चाहिए थी, सिटी मानसेरा है, ये भी गलत। लेकिन जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, जेंडर तो फीमेल है ना, तो इस वजह से ये रिकॉर्ड हमारे पास आया हुआ है, सही है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, वो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ। हाँ ये हो गया, स्टार्ट दोबारा नहीं करते? ना ना फिर नहीं करते, नहीं होगा, फिर नहीं होगा। नहीं कह रहा, हट 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 हट। अच्छा एक चीज़ है वो मैं खुद देखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, अगर वो काम करती है तो। देख के दिखाना, खुद देखो पहले। मैंने देखने का सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम info where my photos will be deleted, but no worries. city is equal to Sawat or city is equal to समझ आ गई होगी इसी में तो बफर ना एक्शन होती है ना, वो सिर्फ दसना चाहना। एंड मौका आ गया, मैंने बताया ही जैसे एज इक्वल टू 23। देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीज़ थी, ये समझ आ गई है। अच्छा चलें, मैंने लिखा है कि या तो हमारे पास सिटी उसकी सवात हो बंदे की, ठीक है, और या सिटी उसकी बफा हो और एज उसकी 23 हो, सही है। अब इसने क्या किया, इसने मुझे सवात और बफा वाला रिजल्ट दे दिया है, और यहाँ पे एज उसकी क्या दी है, 23 भी दे दी है, 20 वाली भी दे दी है। मीन्स कि एंड वाली कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे एंड वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है एक। मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, इसने कहा है कि या तो हमारे पास सिटी सवात हो, सवात वाला रिकॉर्ड लेके आ गया है, ठीक है, और या सिटी उसकी बफा हो और एज उसकी 23 हो। मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ ये, इसने क्या किया है, आगे वाली दो कंडीशंस को एक कंडीशन मान लिया। ये देखें, उसने कहा सिटी या तो सवात हो, सिटी सवात वाला आ गया, सही है, और इसने कहा या तो सिटी उसकी बफा हो और 23 हो। सिटी बफा और 23 से क्या रिकॉर्ड आएगा, बफा और 23, एज उसकी 23 हो, ये रिकॉर्ड आना चाहिए ना। तो इसने क्या किया है, मेरे ब्रेसेस मैंने नहीं लगाई थी ना, ये इसको क्या ब्रेसेस कहेंगे आप, ये स्मॉल वो कहेंगे, ठीक है। तो ये अगर मैंने नहीं लगाई थी तो इसने आगे वाली दो कंडीशंस को और के बाद वाली जो दो कंडीशंस थी उसको एक कंडीशन मान ली। इस तरह मैं यहाँ से इसको दूंगा तो आई थिंक सो ये रिजल्ट सेम ही आएगा, सही है, वही रिजल्ट आए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि या उसकी सिटी मानसेरा सवात हो या उसकी सिटी बफा हो और एज उसकी 23 हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देना पड़ेगा
अब या तो सवात और या तो बफा सिटी में से बंदे आएंगे और उनकी एज भी 23 होगी। अगर ये अब देखें आप रिजल्ट, ये नीचे चेंज हो जाएगा, सिर्फ उस्मान वाला रिजल्ट रह जाएगा। ये देखें क्यों? क्योंकि इसकी सिटी या सवात है या बफा है, कोई एक है, और एज इसकी क्या है 23 है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन लगाएंगे और आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो आपको क्या ये स्मॉल ब्रैकेट्स या जो भी आप इसको कहते हैं, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स, तो वो देने पड़ेंगे। सही है? तो समझ आ गई इसकी। अगर 3 कंडीशन लगी होंगी तो वो या तो अगली 2 को या तो पहली 2 को अपनी कंडीशन एक कंडीशन मान लेगा। इस तरह देखें, पहले उसने क्या किया था, इन 2 को अपनी कंडीशन एक मान लिया था। अब मैं ये राउंड ब्रैकेट्स लगा के आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये रिजल्ट जो है, ये राउंड ब्रैकेट्स के बगैर भी यही रिजल्ट आएगा। तो इसने क्या किया, अगली 2 कंडीशंस को एक कंडीशन मान लिया। देखें सही है ना? अगर आपको पहली 2 कंडीशंस को एक कंडीशन बनाना है, या कोई ऐसा है जिसमें 3 कंडीशन आ रही है और आपका रिजल्ट आंसर गलत आ रहा है, तो आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। अच्छा लाइट आ गई है, ये ठीक है। अब देखें रिजल्ट चेंज आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एसक्यूएल वाली क्लास ख़त्म हो गई है। मैं इसको जो है ना क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और मुझे जो है ना 5 मिनट दें, उसके बाद मैं आपको जो है ना HTML भी करा देता हूँ। सही है? ह्यूमन सफ़र को कर, सही है। तो मैं इसको स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ।